माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने रिमाइंडर थ्योरम, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या होता है ना। तो जब किसी भी संख्या के द्वारा भाग जब दिया जाता है तो हमारा क्या आता है, कोसेंट आता है और साथ में हमारा रिमाइंडर भी आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पे हम लिखते हैं 8, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा ना 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 7 और यहाँ पे हम लिखते हैं 15, तो 7 2 और 14, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आएगा, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा, कोसेंट हो गया, एंड दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसके जो रूल है, ये हमारा रूल क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो या तो हमारा रियल नंबर हो गया ना, या तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन अगर रियल नंबर हमारा ना हो, ठीक है ना, कोई पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हो, मतलब कि वेरिएबल कोई हो, से यहाँ पे कोई वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं x का पावर 3 प्लस 2x² माइनस x प्लस 1, अगर ऐसे लेते हैं और फिर अगर हम इसको भाग देते हैं, मान लीजिए x प्लस 1 से अगर हम इसको यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। इसको जरा अगर हम लोग देखें, x का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस x से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस x², और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 2x, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा ना, ठीक है ना। तो यह रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, तो हम यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस किए तब ना आया। इस x प्लस 1 से हम यहाँ पे क्या किए हैं जी, भाग दिए है ना। अगर हम इस x प्लस 1 को, अगर हम इस x प्लस 1 को 0 के अगर हम इक्वल कर दें तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी, -1 आएगी। अब अगर हम -1 को अगर हम यहाँ पे रख दें, -1 का क्यूब है ना, प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस x की जगह पर हम यहाँ पे रख दें -1 है ना, प्लस 1 अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है प्लस 2 हो जाएगा, ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आया है ना, 3 आया। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि x प्लस 1 है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, 0 किया। मतलब हमने यहाँ पे gx को यहाँ पे हमने क्या किया, 0 किया, और फिर 0 करने के बाद में जो यहाँ पे हमारा नंबर है, इस नंबर का जस्ट हमने रिवर्स लेकर के इस पोलिनोमियल में फिर फिट किया, और जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा रिजल्ट जो है ना क्या बन गया, रिमाइंडर, ठीक है ना, बन गया, ठीक है। अब इस बात को यदि आप लोग बहुत ही ध्यान से है ना समझ गए होंगे तो मैं आपको इस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना जी, बताऊंगा। देखिए हमारा थ्योरम भी यही कहता है, कि अगर कोई यहाँ पे पोलिनोमियल आपने ले लिया और इस पोलिनोमियल को अगर आपने किसी दूसरे है ना पोलिनोमियल से भाग अगर आपने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कोसेंट आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो gx जिससे आप भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका gx क्या है, x माइनस ए है, ठीक है। कहा जा रहा है लेट px भी एनी पोलिनोमियल, यह हमारा कोई पोलिनोमियल है, ठीक है ना, ऑफ एनी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर जो हमारा पोलिनोमियल है ना, यह हमारा पोलिनोमियल ऐसे भी हो सकता है, x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2, ऐसे भी हो सकता है, और हमारा ऐसे भी हो सकता है, x प्लस 1 भी हो सकता है, या फिर हमारा x² माइनस 2 भी हो सकता है। मतलब जो भी हमारा पोलिनोमियल होगा ना, इसका जो मतलब डिग्री है, यह जो है ना डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, जो है ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इक्वल टू 1। यहाँ का जो हमारा डिग्री है या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 1 है ना, तो इसको भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे 1 से ज़्यादा है आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको मालूम नहीं है
कि यहाँ पे आपने पोलिनोमियल को क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। पोलिनोमियल यहाँ पे आपका है ना किसी भी जो है ना एक्सप्रेशन के रूप में आपका हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आपका gx है, अगर आप इसको भाग दे रहे हैं किससे, x माइनस ए से, ठीक है, समझिएगा बात को, x माइनस ए से, ठीक है ना। तब जो रिमाइंडर है, यह रिमाइंडर हमारा क्या है, इक्वल्स टू पी ए। अब ध्यान दीजिए, यह जो a है वो यही का a है, और यह जो a है यह इसका जस्ट उल्टा साइन में है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या है जी, बोलिए ना, पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि यदि आप भाग दे रहे हैं किसी भी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से, ठीक है ना, तो उसका जो आपका कांस्टेंट टर्म है ना, उस कांस्टेंट जो है ना टर्म का जस्ट उल्टा साइन ले करके अगर आप पोलिनोमियल में फिट करते हैं और जो आपका रिजल्ट आता है वही रिजल्ट आपका क्या बनता है, रिमाइंडर बनता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको है ना पढ़ाया हुआ था ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू को हमने -1 में रख दिया है ना, -1 लेकर के हमने रख दिया था पोलिनोमियल में, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था ना, है ना। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। मान लीजिए ठीक है ना, gx इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, gx इज इक्वल्स टू आपका x माइनस ए है, ठीक है ना। मान लीजिए कोसेंट जो है इसका, कोसेंट इज qx, मान लीजिए कि आपका जो है कोसेंट क्या है, qx है, और जो आपका रिमाइंडर है एंड रिमाइंडर इज rx, ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर से किसी नंबर को यदि आप यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है ना, तो ऑलवेज जो है यह जो आपका रिमाइंडर है यह आपका ऑलवेज जो कम आता है किससे, डिवाइजर से, ठीक है ना। मतलब रिमाइंडर जो होगा आपका या आपका ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा, किससे होगा, x माइनस ए से होगा, हमेशा जो है ना कम ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको तो पता नहीं है कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आप मान लीजिए कि रिमाइंडर जो है आपका यहाँ पे वो आपका r है, ठीक है ना, मान लीजिए r है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कहा जा रहा है कि देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू p, ठीक है ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू p, तो px इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो px जो होगा है ना, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा होगा है ना, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि इस a का उल्टा वैल्यू उठा के इसको रख देंगे, मतलब a की जगह पर हम x की जगह पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पर हम यहाँ पे a रख देंगे, तो gx हमारा यहाँ पे क्या है, x माइनस ए है इंटू qx है, और यहाँ पे प्लस rx की जगह पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, r रख देंगे। तो a की जगह पर, तो a को जो है हम लोग यहाँ पे x के स्थान पर क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, g ये हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा इंटू qx प्लस r हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा प्लस r इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, इसलिए p a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ नियम है, उस नियम को जरा अगर हम देख लेंगे, ठीक है ना। वो ये है कि अगर आपका पोलिनोमियल, अगर आपको हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के जो है द्वारा, ठीक है ना, और भी जो है बेहतर तरीके से आपको समझाने की हम चेष्टा करते हैं। फिक्स इक्वल्स टू मान लीजिए कि अगर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और यदि आपको कहा जा रहा है कि आप भाग दीजिए x माइनस 1 से, ठीक है ना, इसका मतलब है कि x माइनस 1 से भाग देने का मतलब है x माइनस, अगर आपका gx है, अगर आपका x माइनस 1, तो आपको जो है पुट क्या करना है, 1 पुट करना है। अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए x माइनस ए है, तो आपको यहाँ पे a पुट करना है, ठीक है ना। x प्लस ए अगर आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे x इक्वल्स टू जस्ट इसका रिवर्स साइन आपको यहाँ पे लेना है। ax प्लस b अगर आपको दिया हुआ है, तो आपको इसको जो कैसे लिखना है, माइनस b बाई ए लिखना है। जैसे ax प्लस b बाई इज इक्वल्स टू आपका दिया है 0,
तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी है तो आपको एक्स का वैल्यू क्या लेना है, बी बाई ए आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है ना। तो देखिए सेम स्टेप को आप यहाँ भी फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे gx की वैल्यू 0 अगर आप ले लें, ठीक है ना, x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जहाँ तो px आपको यहाँ पे दिया हुआ है x3 प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 4, तो जहाँ भी आपको यहाँ x की जगह पर 1 रखना पड़ेगा ना, इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो 1 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 4 तो हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 और 6 6 और 4 10 10 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो यह आपसे ये कहा जा रहा है ना कि जैसे ही देखिए e इक्वल टू r, तो जैसे ही तो यहाँ पे तो आपका a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है आपका 1, तो जैसे ही आप यहाँ पे a का वैल्यू रखिए, ये आपका क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। तो आपका रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 8 यहाँ पे आपको जो है ना मिल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में जो है ना दिए हुए होंगे, ठीक है ना। जैसे 1-2 क्वेश्चन हम और आपको यहाँ पे समझाने का जो है प्रयत्न करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है क्या रहा है, इलेक्ट R1 and R2 are the remainder when the polynomial x to the power 3 plus 2x square minus 5ax minus 7 and x cube plus ax square minus 12x plus 6 are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively if दिया हुआ है 2r1 plus r2 is equals to 6, find the value of a, ठीक है ना। ऐसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पोलिनोमियल वेरिएबल x अगर हमारा है पहला x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7 और दूसरा जो हमारा पोलिनोमियल ये हमारा दिया हुआ है p2x लिखते हैं x³ प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। कहा जा रहा है कि r डिवाइडेड बाई x प्लस 1, मतलब gx आपका दोनों के लिए क्या दिया हुआ है, दोनों के लिए आपको gx दिया हुआ है x प्लस 1, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर ये कहा जा रहा है कि जब इसकी वैल्यू को जब आप इसमें रखते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, r1 मिलता है। और यदि आप इसी के वैल्यू को उठा करके यदि आप इसमें रखते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, r2 मिलता है ना। और उसके बाद में 2r1 और प्लस r2 का वैल्यू है 6, तो आपको a का वैल्यू निकाल देना है। क्वेश्चन आपसे यही सिंपल पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू a इंटू -1 माइनस 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो ये तो हमारा बनेगा रिमाइंडर नहीं है ये, तो -1 हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा, -7 बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 और 1 8 हो गया, और 8 + 2 हमारा -6 हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो गया, 6 हो गया। अब अगर आप इसको उधर रखते हैं तो -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -12 इंटू -1 प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा r2 यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, प्लस a बन जाएगा, और +12 प्लस 6 बनेगा। तो r2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, a, और 18 में से 1 के लिए हमारा क्या बन जाएगा, +17 जो है ना बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, x की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, -1 रखा है, एक और रही -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर -12 इंटू -1 प्लस 6, तो 18 और -1 ये हमारा क्या बन गया, 17 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 2r1 प्लस r2 = 6, तो 2 इंटू r1 की वैल्यू कितनी है, 5 - 6 है ना, प्लस r2 की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दी हुई है, a + 7 = 6, या
10a माइनस 12 प्लस a प्लस 17 इक्वल टू 6, या 10a प्लस a 11a, ठीक है ना, इक्वल टू, देखिए यह आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, यह आपका क्या बना, यह प्लस 5 हुआ, ठीक है ना, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा आपका, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5/11 हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार और इसको आइए हम लोग जरा, है ना, एक बार और इसको हम लोग जो है ना चेक, है ना, कर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन तो सही है। x³ + 2x² -5ax -7, और यहाँ पे है आपका x³ + ax² -12x, है ना, +6, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या रखना है, जो है ना +1 यहाँ पे आपको रखना है x का वैल्यू, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पे आपको डिवाइड करना है x - 2 से, ठीक है ना। दोनों के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग जो है दिया हुआ है, हमने दोनों के लिए यहाँ पे एक ही रखा। चलिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे, है ना, ठीक है ना, कोई यहाँ पे जो है बात नहीं है। चलिए, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है ना चेंज कर दिया। x - 1 था और यहाँ पे हमने यहाँ से जो है हटा दिया है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे x + 1 का वैल्यू जो है ना डिवाइड किया जा रहा है दोनों से, जो है x + 1 से, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में R1 रिमाइंडर मिलता है, दूसरे में यहाँ पे आपको R2 रिमाइंडर जो है मिलता है, और फिर आपका दोनों रिमाइंडर का जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट जो है करने के लिए आपको यहाँ पे जो है दिया गया हुआ है 2R1 और फिर जो है +R2 = 6, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग जीक्स अगर आपको जो दिया हुआ होगा कि आप दोनों पोलिनोमियल में अगर आप अलग अलग जीक्स अगर आप रखिए तो आप रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन जरा हम लोग देख लिया जाए। मानिए ये अगर यहाँ पर रखते हैं, दिया हुआ है पोलिनोमियल ax³ + 3x² -3, और दूसरा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पोलिनोमियल, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पोलिनोमियल हमको यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ -5x + 3, और इसको जो कहा जा रहा है कि जब इसको डिवाइड किया जा रहा है डिवाइडेड बाय x - 4, ठीक है ना, तो कह रहा है कि लीव रिमाइंडर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि निकालने के लिए 2R1 - R2 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि R1 + R2 = 0 है, कह रहा है R1 = R2। आपको 3 केस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक केस को आप सॉल्व करेंगे, 2 केस को आप लोग खुद से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए gx तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है x - 4, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लेनी है, और लेनी है। एक बार आप इसमें उठा कर लीजिए, तो a × 4 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3 × 4 का स्क्वायर -3, तो P4 आपका पहला रिमाइंडर जो है बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64a, ठीक है ना, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 16 48 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो R1 = 64a और प्लस कितना हो जाएगा आपका 45 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप अब इसमें उठा कर रखिए, P2 में अगर आप उठा कर रखिए, P2 आपका यहाँ पे क्या है 2x³ है, तो 2 × x की जगह आप दीजिए 4, तो 2 × 4 का क्यूब -5 × 4 प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 60 64 64, ठीक है ना, 64 × 2 128 -20 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 120 प्लस ये आपका किसका वैल्यू है R2 का आगे नहीं वैल्यू। आप यहाँ पे जैसे मैंने आप वैसे रखिए, है ना। फर्स्ट आपका है 2R1 - R2 = क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो 2R1 - R2 सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 0 0, तो 2R1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। 2 × R1 का आप यहाँ पे वैल्यू उठा करके रख दीजिए, R2 का वैल्यू आप यहाँ पे उठा कर रख दीजिए, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा 128a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 90 = 120, और प्लस ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले 4 की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है ना, आपको यहाँ पे उठा करके रख देना है। 4 को 64 ये हो जाएगा, फिर जो है प्लस 4 4 60 63 यार 48 माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। 64 है प्लस इसमें से माइनस कीजिएगा, आपका यहाँ पे क्या आएगा 45 आएगा। फिर इसी को 4 को उठा करके आपको इसमें फिर रखना है, तो 4 4 60 64 आर 64 इंटू 128 माइनस 5 इंटू 4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, जो हमारे जो है प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो R2 इज इक्वल्स टू 100 ये 28 माइनस क्या हो जाएगा आपका 20, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा 108 होगा ना, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 प्लस R1 की आपकी वैल्यू हो गई, अब इसकी होगी 108 प्लस 8, ठीक है। तो 64 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपको 120 इंटू ए हो जाएगा, फिर जो है 90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 108 प्लस ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 128 ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 108 माइनस 90, यहाँ पे आपका ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज तो हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर जो है थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है ना वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तो इससे जो है जुड़े हुए जितने भी सारे जो है सवालात हैं आप उसको जो है हल कीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी अगर आपको जो है दिक्कत आए तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप अपने क्वेश्चन को जो है कीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।